एक और मुद्दे की बात कर लेते हैं और वह रीवा जिले का है। रीवा जिले के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। सिस्टम की लापरवाही का आलम यह है कि एक बैन यानी कि जिस दवा को रोक दिया गया, एक इंजेक्शन जिस दवा को रोक दिया गया, उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। वो 5 गर्भवती महिलाओं की में लगा दिया गया, उन महिलाओं को लगा दिया गया, एनेस्थीसिया के तौर पर लगा दिया गया, एनेस्थीसिया दिया जाता उसके तौर पर लगा दिया जाए। इन 5 गर्भवती महिलाओं की याददाश्त चली गई। महिलाओं को एक ऐसी कंपनी का इंजेक्शन लगाया गया जिसे पहले ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है, ब्लैक लिस्टेड किया गया और जांच में यह पता चला कि अस्पताल के अब जब ब्लैक लिस्टेड किया गया और यह इंजेक्शन तमाम गर्भवती महिलाओं को लग गए, उन महिलाओं की याददाश्त चली गई। हंगामा मच गया। हंगामा क्यों मचा? क्योंकि यह मामला कहां का था? यह मामला मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला के गृह जिले, राजेंद्र शुक्ला के गृह जिले रीवा का मामला है। पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला और उनके गृह जिले का मामला था। हंगामा हो गया। अब हंगामा हो गया तो टोपी किसको पहनाई जाए? तो टोपी अस्पताल के स्टोर कीपर को पहना दी गई और जांच में अस्पताल के स्टोर कीपर की गलती मान ली गई। क्यों गलती मानी गई? आनन फानन में जो रिपोर्ट दी गई वो इसलिए दी गई आनन फानन में रिपोर्ट क्योंकि स्टोर कीपर पर कार्रवाई करके इतिश्री कर ली गई, लेकिन किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कहा गया रिपोर्ट में कि साहब स्टोर कीपर ने स्टोर से गलत बैच का पैकेट निकाल कर दे दिया। आपको पता है, अगर कोई गर्भवती महिला है उसको एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तो वो बैच अगर गलत चला भी गया तो डॉक्टर साहब भांग खाकर बैठे थे, धतूरा खाकर बैठे थे, नशा पत्ता करके बैठे थे, पैक लगाकर बैठे थे। कंपाउंडर क्या कर रहा था? डॉक्टर क्या कर रहा था? मुझे लगता है चाहे वो मैं हूं या आप हों, तमाम लोग हों, जब भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो वो डब्बे से इंजेक्शन उठाता है, एक बार ऐसे देखता है, फिर उसको हिलाता है, फिर वो ऐसे करके उसको तोड़ता है और फिर वो लगता है डॉक्टर साहब देख नहीं पाए, नहीं देख पाए। विशुद्ध भ्रष्टाचार का मामला है, विशुद्ध भ्रष्टाचार का मामला है। गुजरात की इस कंपनी के साथ मिली भगत का मामला है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में 18 साल से 20 साल से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उस भ्रष्टाचार की परतें अगर खुल जाए तो बवाल हो जाएगा। लेकिन अधिकारी जो है ना, अधिकारी दबा कर बैठे हुए। एक एसीएस स्तर के अधिकारी मध्य प्रदेश के जिन्होंने वीआरएस ले लिया है, उनकी अगर परतें खुल जाएं तो वो कई सालों तक या जीवन भर तक सलाखों से बाहर ना निकले। इतना बड़ा घोटाला है। दवा खरीद में घोटाला, सामान खरीद में घोटाला, अब तो इंजेक्शन खरीद में घोटाला कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी के इंजेक्शन भी गर्भवती महिलाओं को लगा दिए गए। याददाश्त चली गई। जितने भी लोग इस पूरे मामले में जिम्मेदार हैं, ऐसा इंजेक्शन जिससे याददाश्त चली जाए, उन जिम्मेदार लोगों को भी लगाना चाहिए, तभी लोगों को न्याय मिलेगा। रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज के 26 फरवरी को 5 गर्भवती महिलाओं को लगाया गया था। डिलीवरी के दौरान एनेस्थीसिया दिया गया था और हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद 5 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। तब यह पता चला कि इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी याददाश्त चली गई। कल्पना कीजिए, और उस पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में कई सालों से यह हो रहा है कि कितना भी बड़ा घोटाला हो जाए, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए, आप जो अदना सा कर्मचारी है ना, उस पर जिम्मेदारी डालिए, पूरे मामले को रफा दफा कीजिए और सारे बड़े बड़े लोग निकल जाते हैं, चाहे वो नेता हो या फिर अधिकारी हो। यह ट्रेंड डेवलप हो गया। मध्य प्रदेश में 2023 के पहले
भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मजबूरी सिर्फ इस बात की है कि उस वक्त भी बीजेपी सरकार थी, इस वक्त भी बीजेपी की सरकार है, और इस वक्त भी बीजेपी सरकार में बैठे लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार निकल कर आए। लेकिन मजबूरी इस बात की है कि वो भी बीजेपी है, ये भी बीजेपी है। लोगों के सामने भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी तो लोग क्या कहेंगे, और अगले चुनाव में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए मामला दबा है तो दबा रहने। लेकिन इस तरह के मामले मैं उम्मीद करूंगा मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला से, गंभीर आदमी, सज्जन आदमी, मैं उम्मीद करूंगा कि बतौर मानवता के इस पूरे मामले की सही जानकारी हो, इस पूरे मामले की सही जांच हो। गुजरात की उस कंपनी, अगर हिम्मत है तो गुजरात की उस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। यह सिर्फ एक स्टोर कीपर का कांड नहीं है। अगर दवा ब्लैक लिस्टेड कर दी गई तो क्या कर रही थी? 5 महीने का समय हो गया था। स्टोर में क्या कर रही थी? कैसे उसने दे दी? उसे नहीं पता, कंपाउंडर को नहीं पता, अस्पताल प्रशासन को नहीं पता, डॉक्टर साहब जो इंजेक्शन लगा रहे थे उन्हें नहीं पता। सब मिला जुला खेल है। खपाओ जितना खपा सकते हो। सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर दिया तो क्या हुआ? खपा दो। खपाने के बाद जितनी दवा खप गई, इंजेक्शन खप गए, उन सब के बिल भेज दो, भुगतान हो जाएगा। नमस्ते, टाटा, बाय बाय। मानवता गवाही नहीं देती, भोगना पड़ेगा। उन गर्भवती महिलाओं का कसूर क्या है? एक नवजात को जन्म देने वाली, एक नन्हे बच्चे को जन्म देने वाली है, मां की याददाश्त चली गई, बच्चे के ऊपर कितना असर होगा? ब्लैक लिस्टेड दवा। हे प्रभु माफ करना। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला अगर सुन रहे होंगे तो ईश्वर माफ नहीं करेगा जब तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।